हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक सेट आया है और इस सेट में क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो पैनल लगा है वो इनोलेक्स कंपनी का पैनल लगा है। और इसमें अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो नो पिक्चर की प्रॉब्लम है। और अगर आपके सेट में नो पिक्चर की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं और पैनल को कैसे स्टेप बाय स्टेप हम सभी चीज़ें चेक करते हैं, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इसका अगर आप यहाँ पर मॉडल नंबर अगर आप देखोगे तो यानी जो पैनल है, इस पैनल पे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा इनोलेक्स कंपनी का पैनल है। और जिसका यहाँ पर ये आप देखोगे तो ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये इनोलेक्स कंपनी का पैनल है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसके जो पॉइंट होते हैं वो सभी इसके बैकग्राउंड पे लिखे होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपको यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई बैकग्राउंड में मिल रही है, यहाँ पर ये VGH वगैरह मिल रहे हैं। तो इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको बैकग्राउंड में प्रिंट आउट इसका मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको पावर लगा के इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर पावर लगाइए और पावर लगाने के बाद हम सेट को करेंगे ऑन, और ऑन करने के बाद देखेंगे कि जो हमारा सेट है उसकी क्या कंडीशन है। तो उसको मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम इसको ऑन कर लेंगे। तो यहाँ से देखोगे सेट मेरा ऑन हो चुका है, इसकी इंडिकेटर जो है वो ग्रीन हो चुका है। और यहाँ पर अगर मैं इसको उठाता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी क्या है, ये जो पैनल है ये अभी नो पिक्चर कंडीशन में है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इसकी जो बैकलाइट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर जल रही है और हमारा जो सेट है वो भी ऑन हो रखा है। तो अगर इस कंडीशन में आपके पास पैनल रहता है तो उसमें क्या करना है आपको मैं अभी बताता हूँ। तो आप अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ये जो स्केलर PCB है, आपको यहाँ पर इस पर सबसे पहले सभी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज आपको चेक करनी है जो कि एक पैनल को चलने के लिए चाहिए होती है। तो मीटर को आपको रख लेना है DC वोल्ट की रेंज पे। और मीटर DC वोल्ट की रेंज पे रखने के बाद इसमें आपको अलग अलग वोल्टेज चेक करनी है, जैसे 12 वोल्ट, 3 वोल्ट और 1.2, 1.8। तो ये सभी अलग अलग वोल्टेज बनती हैं। तो इसको क्या कर लेता हूँ मैं, पहले यहाँ पर इस PCB को थोड़ा सा मैं सीधा कर लूँगा। और सीधा करने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो अगर आप देखोगे तो ये जो हमारी है ये टीकॉन IC लगी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारी DC to DC IC लगी है। और ये जो पैनल है ये हमारा 12 वोल्ट का पैनल है। और इसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक फ्यूज़ है और इस फ्यूज़ पे हमें 12 वोल्ट प्रेजेंट देखने के लिए मिलने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर इसकी इनपुट वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इन हो रही है। और आउटपुट में बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आउटपुट भी कर रहा है, यानी हमारा जो फ्यूज़ है ये बिल्कुल ओके है। अब इसके बाद जो वोल्टेज बनती है वो हमारी, इसमें जो वोल्टेज बनती है वो 3.3 वोल्ट बनती है, क्योंकि जब 12 वोल्ट इस IC में आते हैं, ये जो DC to DC IC है इसका काम होता है अलग अलग वोल्टेज को बूस्ट करना। तो जो सबसे पहले इसका काम है वो काम है यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पर एक कॉइल ये लगी है और एक कॉइल ये लगी है। जिसके पास में यहाँ पर ये डायोड लगा है वो आपका AVDD वोल्टेज के लिए है। और ये जो सिंगल आपको कॉइल देखने के लिए मिल रही है ये आपकी 3.3 वोल्ट की एक सप्लाई बनाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, अब होता क्या है कि ये जो DC to DC IC है इसके अंदर ये एक बक कन्वर्टर होता है। अब ये जो बक कन्वर्टर है इस IC के, जो बक IC है वो इस IC के अंदर कंबाइन है। और जो बक कन्वर्टर का जो कॉइल है वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसमें जैसे ही 12 वोल्ट आते हैं तो वो बक IC अपना काम करना शुरू करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट देखने के लिए मिलते हैं। अब ये 3.3 वोल्ट बनने के बाद ये जाते हैं आपकी टीकॉन IC में। ये जो टीकॉन IC है ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से देखोगे तो ये इनपुट ले रही है। और इसको 3.3 वोल्ट और यहाँ पर अगर चेक कराता हूँ तो ये 1.2 वोल्ट, यानी इसको एक कोर वोल्टेज की ज़रूरत भी पड़ती है। यहाँ पर ये दोनों वोल्टेज मिलने के बाद ये टीकॉन IC यहाँ से सिग्नल इनेबल देती है जो कि हमारी DC to DC IC को जाता है। तो यहाँ पर जब देखोगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई ये हमारी जब DC to DC IC को यहाँ पर एक इनेबल के रूप में मिलेगा तो ये जो IC है ये अलग अलग वोल्टेज बनाती है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर क्या है, ये एक 12 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमें देखने के लिए मिल रही है। और अगर डायोड के इस पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलनी चाहिए थी मुझे, वो यहाँ पर मुझे बूस्ट वोल्टेज मिलनी चाहिए थी, जो कि हम AVDD वोल्टेज बोलते हैं।
अभी क्या है कि यहाँ पर ये हमें बूस्ट वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है, अभी हमें 12 वोल्ट ही मिल रही है। अब इस कंडीशन में क्या करना है, इसमें अलग अलग पॉइंट्स है तो उनको भी चेक कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि इसमें यहाँ पर भी डायोड लगे हैं और यहाँ पर भी कुछ डायोड लगे हैं। तो अभी ये चीज़ कंफर्म करना, पहले हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन सा डायोड आपका VGL का है और कौन सा डायोड आपका VGH का है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपल चीज़ मैं दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसके जो बैक साइड के जो प्रिंट है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें यहाँ पर VGH का पॉइंट मिल रहा है, जिससे हमें कंफर्म हो रहा है कि ये यहाँ पर ये जो आपके ये वाले जो सेक्शन में आपके डायोड लगे हैं वो VGH के हैं। और यहाँ वाले अगर आपको कंफर्म करना है कौन सा VGH का है तो आप ग्राउंड से चेक कर सकते हो कौन सा डायोड आपका बीप दे रहा है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे कि ये जो VGH का पॉइंट है इस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे और वोल्टेज चेक करने के बाद देखेंगे कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो VGH की पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर 0 वोल्टेज देखने के लिए मिल रहे हैं। अब अगर यहाँ पर पैनल में आपके 0 वोल्टेज यानी VGH के 0 वोल्टेज मिलते हैं तो जो पैनल है वो किसी भी हालत में आपको पिक्चर बना के नहीं देगा, क्योंकि क्या है पैनल को चलने के लिए सभी वोल्टेज ओके होनी ज़रूरी है। अभी आपकी अगर ये VGH वोल्टेज नहीं बन रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये पता लगाना है कि ये जो VGH की वोल्टेज है ये आके ड्रॉप हो रही है या पहले ही नहीं बनती। तो इस कंडीशन के लिए आपको करना क्या है, पावर निकालनी है और पावर निकालने के बाद आपको यहाँ पर मल्टीमीटर की प्रोब को लगा के रखना है। तो सबसे पहले अभी क्या है, मैंने यहाँ पर पावर निकाल दी और पावर निकालने के बाद यहाँ पर मैं अभी इसको लगाऊंगा और पावर लगाने के बाद जो मेरा यहाँ पर सेट है उसको मैं ऑन करूँगा और ऑन करने के बाद मैं यहाँ पर देखूँगा कि हमारा जो VGH का वोल्टेज है वो आके जाता है या फिर आता ही नहीं है, जिससे हमें कंफर्म होगा दिक्कत IC में है या। तो यहाँ पर अगर मैंने लगाया तो यहाँ पर क्या है, ये जो वोल्टेज है ये अभी मुझे यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली। तो हो सकता है कि दिक्कत आपकी IC में हो। तो अभी क्या है, यहाँ पर एक और वोल्टेज को हम चेक करेंगे जो हमारी AVDD की सप्लाई होती है। AVDD की सप्लाई को चेक करना है, क्योंकि अगर IC आपकी बूस्ट वोल्टेज नहीं करेगी तो AVDD जो वोल्टेज बनते हैं वो भी आपके बूस्ट वोल्टेज नहीं होंगे। तो सबसे पहले अभी हम ये चीज़ चेक करेंगे कि ये जो डायोड लगा है इस पर क्या हमारी वोल्टेज बूस्ट देखने के लिए मिलती है या 12 वोल्ट ही होती है। अगर वोल्टेज बूस्ट होती है तो एक बार मीटर आपका फ्लक्चुएट ज़रूर करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पावर निकाली, पावर निकालने के बाद इसको हमने लगाया और लगाने के बाद अभी हम सेट को वापस से ऑन करेंगे और यहाँ पर हम करते हैं इसको ऑन और इसको हम फिर से ऑन करते हैं। यहाँ पर हमने इसको ऑन करा और ऑन करने के बाद यहाँ पर क्या है, इस डायोड पे चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे ये वोल्टेज एक बार बूस्ट गई थी और ये वापस हमारी रिटर्न 12 वोल्ट पे आ गई। तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले अपने सेट को बंद करना है और बंद करने के बाद मीटर को लगा लेना है कंटिन्यूटी रेंज पे। कंटिन्यूटी रेंज पे लगाने के बाद यहाँ पर आपको चेक करना है सबसे पहले शॉर्टिंग, क्योंकि क्या है आपके अगर PCB में कहीं भी शॉर्टिंग रहेगी तो जाहिर सी बात है आपकी वोल्टेज ड्रॉप होगी और शॉर्टिंग की वजह से IC आपकी प्रोटेक्शन में रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सभी चीज़ें चेक करनी है कि कोई चीज़ यहाँ पर शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो जितने भी आपके PF वगैरह लगे रहते हैं आपको उन सभी कुछ चीज़ों को चेक कर लेना है। अगर वो शॉर्ट रहेंगे तो यहाँ पर आपकी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट क्या है कि इसके जो PF है वगैरह है वो मुझे यहाँ पर अभी एक भी PF यहाँ पर मुझे शॉर्ट देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। अब अगर आपके PCB में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है तो ये जो प्रॉब्लम है ये हो सकती है कि यहाँ पर ये जो डायोड लगे हैं VGH के डायोड हैं, ये VGH के और VGL के डायोड भी शॉर्ट हो सकते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस डायोड को चेक करेंगे। अगर यहाँ पर देखते हैं हम तो ये जो डायोड है ये हमें कोई भी बीप नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमें बीप साउंड नहीं दे रहे, यानी ये डायोड अभी क्या है, इनको हम डायोड रेंज पे भी चेक करेंगे। कई बार क्या होता है कि जब आपका डायोड होता है, जब वो डायोड ओपन हो जाता है तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है। तो आप जब भी डायोड वगैरह को चेक करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो बीप ही दें। जब आपका डायोड ओपन रहेगा तो वो आपको बीप साउंड नहीं देगा।
ठीक है। तो सबसे पहले अभी क्या है, ये जो यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो डायोड लगे हैं, इन डायोडों को मैं चेक करूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इस डायोड को चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये कोई रीडिंग नहीं दे रहा। प्रॉप चेंज करके चेक करेंगे, क्योंकि ये जो डायोड है ये हमारा VGH का डायोड है और ये डायोड क्या है, यहाँ पर एक चार्ज पंप सर्किट का काम कर रहा है और ये डायोड अभी क्या है, हमें कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा। अब ये डायोड अगर वैल्यू शो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये डायोड ओपन हो चुका है और इस डायोड को हम एक बार रिप्लेस करेंगे। क्योंकि अगर मैं इसको आपको यहाँ पर हमारे पास स्क्रैप रहता है, तो इस स्क्रैप में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक डायोड हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है जो कि हमारा VGH का डायोड है। और इस डायोड की अगर मैं आपको रीडिंग चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसकी रीडिंग दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रीडिंग दे रहा है एक साइड से और दूसरी साइड से अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये दूसरा डायोड भी रीडिंग हमें दे रहा है। यानी ये जो डायोड है ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है और ये जो डायोड इसमें लगा हुआ है ये फॉल्टी है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो पैनल है उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम रिप्लेस करके चेक करेंगे कि इसकी क्या कंडीशन रहेगी। और तो सबसे पहले अभी क्या है, हम इस डायोड को रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद चेक करेंगे जो हमारा पैनल है उसकी क्या कंडीशन रहती है। और आप जब भी पैनल PCB पे काम करते हो तो आप अपनी SMD का टेम्परेचर वगैरह ध्यान ज़रूर रखना, क्योंकि क्या होता है कई बार जब हम काम करते हैं तो PCB वगैरह बर्न कर देते हैं और जब आप बर्न कर देते हो तो उसका फिर तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इस डायोड को मैं रिमूव करूँगा और रिमूव करने के बाद यहाँ पर देखोगे डायोड मैंने रिमूव कर लिया है। और रिमूव करने के बाद क्या है, ये डायोड मैं यहाँ पर इसको लगाऊंगा। तो यहाँ पर जब भी आप काम करते हो तो आप पेस्ट का यूज़ ज़रूर करो, क्योंकि पेस्ट आप जब लगाते हो तो PCB बर्न होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो यहाँ पर मैं इस डायोड को रिमूव कर लेता हूँ। तो ये देखोगे जो मेरा डायोड है ये मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के बाद इस डायोड को मैं इसमें लगाऊंगा। तो यहाँ पर हम इसको फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो डायोड है ये हमने फिक्स कर दिया है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा पेस्ट लगा के हीट मार देंगे, क्योंकि वो प्रॉपर अपनी शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको हीट लगा दिया। अब ये क्या है कि ये जो अपना डायोड है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर लग चुका है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये डायोड हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। और ये डायोड रिप्लेस करने के बाद क्या है, इसको थोड़ा सा टेम्परेचर को आपको लो होने देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम IC या आप कोई भी कंपोनेंट चेंज करते हो आप तुरंत पावर लगा देते हो, तो वो जो कंपोनेंट है पहले ही ऑलरेडी हीट हो रखा होता है, जिसकी वजह से वो बर्न हो जाता है। तो इस तरीके की आपको गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर क्या है, अभी हमने इसको रिप्लेस करा है और इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा लो हो गया है। अब इसके बाद अभी हम यहाँ पर इसको पावर देंगे और पावर देने के बाद अपने सेट को यहाँ पर हम ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद चेक करेंगे जो पैनल है उसकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर हम सेट को ऑन कर लेते हैं। ऑन करा और ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर मल्टीमीटर से इसकी वोल्टेज चेक करनी है, जो वोल्टेज यहाँ पर नहीं बन रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अभी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पर आप देखोगे, ये जो वोल्टेज हमारी 12 वोल्ट है बन रही थी यहाँ पर, अब जो बन रही है वो हमें यहाँ पर 17 वोल्ट के अराउंड देखने के लिए मिल रही है, जो कि हमारी AVDD की वोल्टेज होती है। अभी जो 17 वोल्ट मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी यहाँ पर VGH की वोल्टेज थी वो भी बन गई होगी। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये VGH के हमें 30 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर ये VGH वोल्टेज बन रही है तो जाहिर सी बात है आपके पैनल में जो पिक्चर है वो भी बननी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो हमारी पिक्चर है बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम चल रही है। एक बार मैं इसको यहाँ पर आपको बंद करके यहाँ पर ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको बंद करा और ऑन करने के बाद यहाँ पर चेक करेंगे जो हमारा पैनल है उसकी क्या कंडीशन है। तो इसको मैं सही से लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको लगाया और इसको
यहाँ पर हम इसको ऑन कर लेते हैं। और इस सेट को मैंने ऑन करा और ऑन करने के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये देखोगे जो हमारा पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास से चल रहा है। इसमें देखोगे तो कोई लाइनिंग वगैरह कुछ नहीं है और ये पिक्चर है बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको भी एलईडी एलसीडी रिपेयर ट्रेनिंग लेनी है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।